दिसंबर से वेली पड़ी हुई है जब से गिलिस्पी किया है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स नाउ। आपने तब भी कुछ नहीं सोचा। अभी भी जो आपने किया है वो एक्टिंग हेड कोच। तो बाहर किसी बंदे को बुलाऊं तो 50 लाख मुझे महीने का देना पड़ेगा। 50 लाख से गालिबन आई थिंक ज्यादा ही देना पड़ता है। मूदा साहब जिंदाबाद, जो कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं फिट हो ही जाते हैं। जैसे वहाब रियाज एक पोजीशन से निकलता है, वो दूसरी में चला जाता है, उधर से निकलता है और कुछ छोटी मोटी पोजीशंस पे भी नहीं जाते हैं। मूदा साहब का भी वही सीन है। गिलेस्पी बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट। कर्स्टन अमेजिंग अपॉइंटमेंट थी। मैं बड़ा खुश हुआ जब गैरी कर्स्टन आया। मैंने कहा यार ये एक मजे का, शायद इसको कंट्रोल मिले, इसकी बात मानी जाए तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर नजर आएगी। ये दो बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट्स थी। कितनी देर लगी, कितनी सीरीज हुई और उठा के हमने बाहर फेंक दिया। फिर वापस हम उन्हीं लोगों पे आ जाते हैं। आपका माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान में कोई स्पिनर ही नहीं है, उस बंदे को उठा के Exactly. आपने रेड बॉल कोच रख दी है। टोटल इनकॉम्पिटेंसी नजर आती 2021 से अब तक ये हमारा 7th हेड कोच है भाई साहब। मतलब 4 साल में हम 7 हेड कोच बदलते हैं। हर 6 महीने बाद हम एक हेड कोच कहते हैं चलो यार बदल देते हैं। है। हेलो एवरीवन। तो क्रिकेट की दुनिया से बेसिकली पाकिस्तान के एंड से स्पेशली हमें काफ़ी सारी खुशखबरियां नज़र आ रही हैं, और एक उनमें से है कि हमारे कोच साहब नए आ गए हैं। हम लोगों ने उसके साथ साथ तो टेस्ट मैच भी डिस्कस कर दें इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड बिफोर वी डू दैट, जस्ट बाय द वे प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर चैनल। इट डज रियली हेल्प आउट, एंड इंशाल्लाह जो फ्यूचर में हमारा कंटेंट है तो वो भी आप तक इजीली पहुंच जाएगा। सो गेटिंग ऑन विद द वीडियो, स्टार्टिंग अप। सो सर, नए कोच साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? नए एक्टिंग हेड कोच। एक्टिंग हमारी हेड कोच। सिचुएशन ऐसी है कि हमें कुछ नहीं मिलता, तो हमारे जो इर्द गिर्द 4-6 लोग चल रहे होते हैं, वो उस कमरे में चल रहा है, वो वाबा उधर चल रहा है, महमूदा इधर चल रहा है। तुम कहता चल इधर आ जा, तू इथे आ जा, और हम उसको अपॉइंट कर देते हैं। हमारे पास टाइम या दिमाग है ही नहीं कि हमारे पास हम इन 2-4 लोगों से बाहर निकलें और किसी को अपॉइंट करें। तो हम कहते हैं चलो। एंड मुझे समझ नहीं आई कि एक्टिंग हेड कोच क्यों, व्हाई नॉट अ प्रॉपर पोजीशन जो आपने लास्ट टाइम दिसंबर से वेली पड़ी हुई है जब से गिलिस्पी किया है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स नाउ। आपने तब भी कुछ नहीं सोचा। अभी भी जो आपने किया है वो एक्टिंग हेड कोच किया है कि महमूद साहब का है मार्च तक कॉन्ट्रैक्ट है, तो तब तक आई थिंक उसको हम दे देंगे यही। सर वो बेसिकली हमारा माइंडसेट ये है ना कि हम लोगों ने जिस वक्त नौकरी अगर तो आज शुरू होनी है तो हम लोग कहते हैं कि हमने कल नहीं बुलाना कि एक दिन का एक से तनख्वाह देनी पड़ जाएगी। वी वांट कि आज ही कि आ जाओ और छक्के मार के चले जाओ, राइट? ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी है, ये जो हम लोग काम कर रहे हो तो, और ये वाली क्रिकेट प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी है ये। तो आई थिंक उन्होंने सोचा होगा कि यार साल के अंदर हैं 2 मैचेस, तो अगर दो तो तो मैं टेस्ट किसी मैच। हाँ, तो बाहर किसी बंदे को बुलाऊं तो 50 लाख मुझे महीने का देना पड़ेगा। 50 लाख से गालिबन आई थिंक ज्यादा ही देना पड़ता है, राइट? आई डोंट नो द एग्जैक्ट सैलरीज, बट थोड़ा आइडिया। तो वो कहेंगे 50 लाख चलो देना पड़ता है, फिर उसका डिलीवरी भी दो, फ्लाइट्स भी दो, ये भी दो, चलो करोड़ पे पड़ जाएगा, बहुत है 50 करोड़, ठीक है। मैं 8 महीने का 50 दूं तो 3 करोड़ रुपए मुझे पड़ रहा है पर मैच। इससे बेहतर है हम लोग मोदा जी को रखते हैं, उनको 25 लाख ऊपर देते हैं एंड कहानी गोल करते हैं। बाकी अब कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये हमें नहीं पता। यही है, मूदा साहब जिंदाबाद, जो कहीं ना कहीं फिट हो ही जाते हैं। जैसे वहाब रियाज एक पोजीशन से निकलता है, वो दूसरी में चला जाता है, उधर से निकलता है और कुछ छोटी मोटी पोजीशंस पे भी नहीं जाते हैं। मूदा साहब का भी वही सीन है। एंड वो पोजीशंस की कोई, या नॉर्मली जेडी होती है कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या आपकी, क्या आपने करना क्या है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। एक तो मुझे इसमें ये भी लगता है, तो एक तो आप पर्सपेक्टिव ये बोल रहे हैं कि जो हमें नजर आता है हम उसको करते रहते हैं। मसला है कि जो बाकी कॉम्पिटेंट लोग हैं ना, उनको इस बोर्ड की इनकॉम्पिटेंसी, इस बोर्ड की इनकंसिस्टेंसी पता है, और इधर के लोगों की जो बेसिकली बैक बाइटिंग नेचर है ना, क्योंकि वही पॉलिटिकल है कि जैसे आना है पिछले वाले से लोगों का सारा काम खत्म कर देना, चाहे वो अच्छा काम हो, राइट? ट्रू ट्रू। तो जो लोग अच्छे लोग हैं, एक तो वो आना भी नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू आस्क वसीम अकरम टू कम एंड ज्वाइन द बोर्ड? यस। विल ही ज्वाइन? नो। उन्होंने ये बात काफी दफा क्लियर की हुई कि यार मुझे ज्वाइन करना ही नहीं, कि एक तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बहुत बड़ी है, मैं नहीं कर सकता, एंड सेकेंडली पता ही नहीं होता यहाँ पे आवाम उठ के गंदा जलील करती है, बोर्ड जो है आपको इज्जत नहीं देता। तो द रिस्पेक्टेबल पीपल, नॉट द रिस्पेक्टेबल पीपल, वो लोग जो कि एक्चुअली अच्छे तरीके से जानते भी हैं, वो लोग इस बखेड़े में पड़ना नहीं चाहते। और आई थिंक वसीम भाई की बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हाँ, इधर कॉन्ट्रैक्ट किसी को किसी चीज का दिया जाता है, कुछ टर्म के लिए एग्जैक्टली दिया जाता है, बट वो एकदम से खत्म भी हो जाए तो इधर तो कोई मसला है ही नहीं ना। आप एग्जैक्टली। किसको किस तरह आपने गिलेस्पी बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट। कर्स्टन
अमेजिंग अपॉइंटमेंट थी। मैं बड़ा खुश हुआ जब गैरी कर्स्टन आया। मैंने कहा यार ये एक मजे का, शायद इसको कंट्रोल मिले, इसकी बात मानी जाए तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर नजर आएगी। ये दो बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट्स थी। कितनी देर लगी, कितनी सीरीज हुई, और उठा के हमने बात फेंक दिया। फिर वापस हम उन्हीं लोगों पे आ जाते हैं। सर आप जिन लोगों पे आए हैं, जस्ट बाय द वे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ये बोला था पाकिस्तान में कोई टेस्ट स्पिनर्स हैं ही नहीं। जो कि इंग्लैंड में रहते हैं तो उनको ज्यादा पाकिस्तान का पता नहीं, तो उन्होंने कहा जी इसलिए मुझे लगता था कि है ही नहीं, और उन्होंने अब आपकी टेस्ट मैचेस की कोचिंग करनी है। उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे पाकिस्तान अब मतलब कि वो मोस्टली बाहर रह रहे हैं, पता नहीं वो लोकल मैचेस कितना देख रहे हैं। आप लोकल क्रिकेट देखते कितने हो? अगेन आपकी मेरी जॉब ये नहीं है कि हम लोग लोकल क्रिकेट देखें, ठीक है। आपकी मेरी जॉब है कि जो हम लोग जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनके ऊपर तनकीद करें, कि उनके ऊपर सोचें कि भाई ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से यस, उनकी जॉब है कि लोकल क्रिकेटर्स को देखें, उनको देखें कि भाई वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो आप उनको ही नहीं देख रहे तो क्या करेंगे? आपका माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान में कोई स्पिनर ही नहीं है, उस बंदे को उठा के एग्जैक्टली। आपने रेड बॉल कोच रख दिए, टोटल इनकॉम्पिटेंसी नजर आती है। अच्छा, बेशक चाहे टेम्पररी बेसिस पे, बट स्टिल आई वुड से कि वो बस चलाऊ काम किया आपने कि यार ठीक है हाँ। अभी अगले 8 महीने में तो है ही सिर्फ 2 टेस्ट, हमने तो साउथ अफ्रीका से खेलने हैं, तो बस ठीक है इसको यहाँ फिट इन कर देते हैं, बाकी देखी जाएगी, बाकी हम बाकी मामला देखें जो पीसीबी में चल रहे हैं, ये तो होता ही रहेगा। बस चलाऊ काम हम करते हैं हर चीज में, वही हमने किया एग्जैक्टली है। इसके अंदर मैं बस एक चीज और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि आपको याद है रमीज राजा आया था। आई नो ही वाज वन फॉर मतलब कि थोड़ा शोबाजी उनके एंड से ज्यादा अच्छे सेंस में शोबाजी ज्यादा होती थी कि मशहूरी ज्यादा होगी, मार्केटिंग ज्यादा होगी एंड एवरीथिंग। उसके अंदर उस टाइम के ऊपर उन्होंने एक रखा था कि वो 100 क्रिकेटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यंग क्रिकेटर्स को उन्होंने पिक करना था एंड उन्होंने कहा था कि हम उन 100 यंग क्रिकेटर्स को उनकी हम लोग एजुकेशन का ख्याल रखेंगे, उनकी हम ट्रेनिंग का ख्याल रखेंगे, उनके हम लिविंग का ख्याल रखेंगे एंड वील ट्रेन देम ऑन टू द नेक्स्ट पाकिस्तान्स बिगेस्ट सुपरस्टार्स। अमेजिंग थॉट प्रोसेस, राइट। अभी वो हमें प्रोग्राम नजर भी नहीं आता, कहाँ गया, क्या किसके पास है, वी हैव जीरो आइडिया। सो जो भी हम क्योंकि वो बात कर पिछली गवर्नमेंट और पिछली जो बोर्ड था उनका प्लान था, तो वो एग्जैक्टली कैरी फॉरवर्ड हालांकि होना ही नहीं है। दैट वाज एन एपिक प्लान। आपने 10-10 12-12 साल, चलो 10 साल छोटा हो गया, आपने 14 साल 13 साल 12 साल के लड़कों को पकड़ के आपने ट्रेन किया कि भाई अम्मा अब्बा आप लोग टेंशन लो ही ना, हम लोग करेंगे। बट वो प्रोग्राम क्या स्टार्ट हुआ था? दैट इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन कि काफी दफा ये भी होता है कि थीमेटिक्स के लिए आप लॉन्च कर देते हैं, पीछे कुछ हो नहीं और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो ना हो, ये बातें करने के लिए या मार्केटिंग है। पर्पसेस के लिए तो बड़ा कुछ होता है। वी डोंट नो कि वो इफेक्टिव हुआ था या नहीं हुआ था। फेयर इनफ। सो बट काफी चीजें इस तरह की, बात सही है आपकी कि इस तरह की चीजें होती हैं जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं। यही प्रॉब्लम है और जो हम फेस कर रहे हैं, जो आगे भी करते रहेंगे। खैर जस्ट टू लेट यू नो कि ये 2021 से अब तक ये हमारा 7th हेड कोच है भाई साहब। मतलब 4 साल में हम 7 हेड कोच बदलते हैं, हर 6 महीने बाद हम एक हेड कोच कहते हैं चलो यार बदल देते हैं। सो क्या कंसिस्टेंसी आएगी आपकी टीम में इसकी वजह से? वैसे नहीं आ सकती। आई मीन वही वाली बात है जो रिजवान ने कहा था कि टेंशन ना लें आप, जो अगेन एलिजिडली रिजवान ने कहा था कि आप टेंशन ना लें, जब भी कोई मसला होता है तो कोच ही बदलता है, और वो उसकी बात सही थी। आई मीन प्लेयर्स इस मामले में क्या ही होगा। आई मीन इट्स अटर नॉनसेंस। वही वाली बात जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्रिकेटर्स जो हैं वो मैनेजमेंट एस्पेक्ट के अंदर होने नहीं चाहिए, मैनेजमेंट एस्पेक्ट के अंदर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होने चाहिए जिनका काम मैनेज करना है और वो करें। अब इसके अंदर ट्रू। एक और अमेजिंग मैनेजमेंट की बात भी आती है कि हमारे पास इस साल टेस्ट मैचेस हैं 2, ऐसा ही है, हमने अक्टूबर ठीक है। नवंबर में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम हाँ, सीरीज और खेलनी है। थोड़ी हम अपनी आवाम को रिमाइंडर एक झटका दें, आखिरी टेस्ट मैच ने जनवरी में खेला था किन टीमों के खिलाफ? वेस्ट विंडीज। इंडीज, जिसके अंदर से हम एक हारे थे एक जीते थे। हमने मुल्तान सो में टेस्ट, लास्ट, हाँ वो दिसंबर जैन में लास्ट खेला है, हाँ और उसके बाद अब हम खेलेंगे 8 नहीं बल्कि 10 महीनों बाद। क्या कमाल हमारा स्केड्यूल है। एग्जैक्टली। और इसके अंदर आपने फिर हम लोग ब्लेम करेंगे कि भाई शान मसूद ने ये नहीं किया या शान मसूद ने वो नहीं किया। नहीं भाई ऐसे भी नहीं होता। एक बंदा जो उसको साल में मेनली 4 टेस्ट रहे हैं, वो बंदा क्या टीम को चेंज करेगा 4 टेस्ट के अंदर? एक सीरीज के अंदर हो 2 टेस्ट रहे हैं। इट्स अ जोक, ऑनेस्टली इट्स अ जोक, जोक ना। सही बात है ये तो।
अजीब ही सीन है, लाइक टेस्ट हमें उस तरह मिलते ही नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट जो हमारा नेक्स्ट सीजन है पाकिस्तान का, जो नेक्स्ट साइकिल आई है, उसमें हमारे कितने टेस्ट हैं, कितना हम खेल रहे हैं और किस हाँ तरफ जा रहे हैं। तो सर एज ऑफ नाउ हमारे अगले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फिक्सचर्स आए हैं उसके अंदर हमारे 3 सीरीज होम पे हैं, जो एक साउथ अफ्रीका के साथ 2 टेस्ट मैच है, हमारे श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच हैं, और न्यूजीलैंड के साथ, जो न्यूजीलैंड वैसे ही आता रहता है, तो उसके साथ 2 टेस्ट मैच है। फिर अवे के ऊपर हमारे हैं मैचेस, अगेन 3 सीरीज है जिसके अंदर से 2 बांग्लादेश टेस्ट मैचेस खेलेंगे हम लोग, 2 वेस्ट इंडीज और 3 इंग्लैंड। तो इसके अंदर जो कि बड़ी कुछ चीती हरकत की हुई है कि सब ने 2-2 मैचेस रखे हैं हमारे। और इंग्लैंड को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके साथ हमारे 3 हैं। मेहरबानी है भाई उस उनकी भी। इंग्लैंड की बाकी जस्ट बाय द वे, इंग्लैंड के सिर्फ बांग्लादेश के साथ 2 मैचेस हैं, बाकी सबके साथ उनके 3 या 5 हैं। और हमारा अगर रिकॉर्ड देखा जाए इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड में कोई वो बुरा है नहीं। लाइक हम लास्ट सीरीज 2020 में खेले उनके अगेंस्ट, कोविड के टाइम में, और आई थिंक वो 1-0 इंग्लैंड वन दैट सीरीज। 3 मैच की सीरीज थी वो सीरीज थी, आपको याद हो तो, जहां पे वी हैड अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग, वी वर स्टूपिड टू लूज दैट सीरीज। वो तो हम हमेशा वो वाली हरकतें हाँ करते ही हैं और प्लेट से दे देते हैं। बट हम 5 साल बाद खेल रहे हैं। 5 साल बाद क्या, 6 साल बाद खेलेंगे, बिकॉज इंग्लैंड के साथ नेक्स्ट ईयर है सीरीज। 6 साल बाद हम कोई टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में खेलेंगे। उससे पहले 2018 की सीरीज थी, इफ यू रिमेम्बर, वो हमने 1-1 की थी। उससे पहले 2016 था, जो मिसबा का टाइम था और यूनस अजहर अली टाइम, जब हमने 2-2 सीरीज की थी। सो मतलब देखा जाए तो पिछली 3 सीरीज में से हमने 2 ड्रॉ करके आए हैं। उसके बावजूद हमें टेस्ट मैचेस उस लिहाज से नहीं मिलते। ये भी 3 शुक्र है मिल गए, बट आई थिंक कुछ 4 मिलते, कोई अच्छी लाइक हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी रहेंगी जब ये बात होती है। बट ये अफसोस की बात है, बिकॉज जो मजा उधर आता है देखने का मैचेस, और जो उधर खेलने का, जितने अपने प्लेयर्स भी ग्रूम होते हैं उन कंडीशन पे, वो एक अलग होता है। बट सैड टू सी कि हम 2-2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे ओवर द 2 years साइकिल। सिर्फ 13 टेस्ट हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को नहीं हम खेलेंगे और इंडिया को तो हम खेल देंगे। तो आप बिल्कुल ही बाकी टीम्स के साथ, तो इट मींस कि हमारा काफी अच्छा चांस बन सकता है ऑन पेपर। ऑन पेपर हम लोग जीते हैं, ऑन पेपर हम लोग छक्के भी मार सकते हैं, 6-6 बॉलों पे हम लोग एक ओवर में 8-8 छक्के मार सकते हैं ऑन पेपर। ठीक है, हम लोग एक ओवर बट के ऑन अंदर पेपर एग्जैक्टली हम लोग पेपर से जैसे ही पेन उठता है हमें अपनी हालत नजर आ जाती है और कुछ भी नहीं। तो खैर, इसके अंदर बस एक आखिरी चीज मैं जरूर करना चाहूंगा। वी वर हैविंग दिस डिस्कशन द अदर डे एज वेल कि हमें टेस्ट क्यों नहीं मिल रहे, जो अभी भी आपने सवाल पूछा है। ठीक है, विल एंड दिस वीडियो जस्ट आफ्टर दिस क्वेश्चंस आंसर। आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस द अदर डे, तो मुझे 3-4 वजह आई थिंक मे बी ये हो सकती है। एक मुमकिन है ये हो सकती है कि अगेन वही बात कि भाई पैसा कितना जनरेट हो रहा है हमारे सिस्टम के थ्रू, चाहे हमारी आवाम बहुत है देखने वाली, बट हमारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बहुत सस्ते बिकते हैं। ठीक है, तो हमारे उतने ना ही स्पॉन्सर्स भी नहीं जा रहे, सारा कुछ। सो द मनी बीइंग वन रीजन। ठीक है, सेकंड बीइंग आई फील लाइक कि चले आप कह रहे हैं कि हम लोग ड्रॉ करके आते हैं, बट रादर द एटीट्यूड दैट वी आर प्लेइंग विद, वो अच्छा नहीं होता। कि लोगों को फाइट, थकी हुई फाइट नहीं देखनी, लोगों को वो तगड़ी फाइट देखनी है। कि अगर तो हमने 4 टेस्ट मैचेस खेले तो 2 वन साइडेड थे, 2 वन साइडेड थे, ड्रॉ हो गए, नहीं। एट टाइम्स पीपल लाइक कि 4 के 4 फंसे हुए मैच थे और इधर उधर करके निकले, तो वो ऑन पेपर लग रहा होता है कि अगली टीम हार गई 3-1, बट वो बहुत क्लोज टेस्ट मैचेस रहते हैं। तो ये एक फैक्टर भी आता है, मुझे लगता है कि वो जो एक्चुअल व्यूअरशिप है वो, फिर लोग ग्राउंड्स कितना भर पा रहे हैं। And finally, the joke that is PCB right now. Nobody wants to get on the table with us. Nobody wants to have a discussion with us. ये भी मुझे 4 वजह लगी कि मुमकिन है इनकी सारी की सारी अमालगमेशन कोई एक को मिलके हो, या इनकी कोई इंडिविजुअल वजह हो जो वैलिड हो। बिल्कुल, पॉइंट्स आपके बिल्कुल ठीक हैं, वैलिड हैं, समझ आती है। बट द क्वेश्चन इज कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है। अगर वो बिग 3 से हम निकल जाएं, बाकी टेस्ट सिर्फ देखें, तो उनको भी मोर लेस हमारे जितने ही, शायद हमारे से भी कम टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं। बी इट श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जो भी साइड नेशंस हैं, उनको भी बड़े कम टेस्ट मिलते हैं। ये तो सिर्फ ये बिग 3 है जिनके इर्द गिर्द सारा कुछ घूम रहा है। बट स्टिल वो जो पॉइंट
हाँ सॉरी, गो अहेड। वो जो पॉइंट था, बट वो जो पॉइंट्स आपके हैं वो फिर भी ठीक है, कुछ हद तक समझ आते हैं। बात वही वाली है कि न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप जीतता भी है, क्राउड्स भी आते हैं देखने, सब कुछ होता है, बट स्टिल उनको टेस्ट मैचेस उतने मुनासिब ही मिलते हैं। साउथ अफ्रीका भी जीता है, उसको इस साइकिल में टेस्ट मैचेस कोई ज्यादा नहीं मिले, वो उतने से मिले, थोड़े से जितने हमारे मिले उससे 2-3 ज्यादा। नहीं, न्यूजीलैंड को आई थिंक सो बिग 3 के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस उन्हीं को मिले हुए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं ठीक है, नहीं नहीं, क्योंकि no. सॉरी न्यूजीलैंड बट न्यूजीलैंड को भी ऐसा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड के 4 ऑस्ट्रेलिया में, 3 इंग्लैंड में, 2 इंडिया में, 3 विंडीज में, 2 न्यूजीलैंड पाकिस्तान। ये वाली न्यूजीलैंड पिछली टेस्ट हाँ चैंपियनशिप आई नो, जीता, उसके बाद उसका इम्पैक्ट अब आएगा। साउथ अफ्रीका जब तक ये सीरीज जीते तब तक ये सारा कुछ कितने डिसाइड टेस्ट हो मैचेस चुका हैं, होगा साउथ कितने टेस्ट अफ्रीका। मैचेस हैं? बट ये चीज डिसाइड होनी गई नहीं थी पहले। क्या? ये चैंपियनशिप जीतने से पहले, जैसी चैंपियनशिप जीते हैं, जीतने से पहले वो सेम तो टाइम स्टार्ट बट आया, राइट? पहले स्केड्यूल आ जाता है हाँ ऑब्वियसली, तो अभी भी 2027 का हाँ, स्केड्यूल आ चुका है। तो ये इम्पैक्ट जो होता है, आई फील लाइक ये इम्पैक्ट हाइंडसाइट में हम लोग डिफरेंट तरीके से देख पा रहे हैं कि ये हम लोग फाइनल के बाद फैक्टर्स डालते हुए देख रहे हैं इम्पैक्ट, बट ये इम्पैक्ट जो है फाइनल के बगैर है। हाँ वो भी है, बिकॉज द थिंग इज जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया हमको 30 साल से कोई हम टेस्ट मैच सीरीज नहीं जीत पाते हैं, हम 94 में आई थिंक लास्ट टेस्ट मैच जीते थे। सो इसीलिए जब हम वहाँ जाते हैं, वो उनका कौन से क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर भी हैं, तो वो यही कहते हैं कि अब भाई पाकिस्तान को प्लीज़ अल्लाह के वास्ते ना बुलाएगा इधर, क्योंकि कोई फ़ायदा कोई मज़ा नहीं आता उनको देखने का, बिकॉज हम उधर तो जलील होते ही होते हैं। सो इट्स अबाउट मनी एंड ऑल, सब कुछ है और कि वो हम एटीट्यूड जाएंगे। बड़ा गंदा होता है हमारा खेलने का, कि मरी मरी हालत से आ रहे हैं, कि ना को बोल रहा है ना कुछ वो हो रहा है। इट्स अ वेरी फोकस फोकस मतलब आपका भाई, जब T10 T20 सब कुछ आ गया हो तो सब, मतलब मुझे बताओ, यू नो कि लास्ट पाकिस्तानी कौन सा बॉलर था, फास्ट बॉलर, जिसकी 200 टेस्ट विकेट्स हैं टेस्ट मैचेस में? डू यू नो? oh no, that's a good question। लाइक एक गेस करो। टेस्ट में आई थिंक सो ये अख्तर ही होगा। अख्तर की तो 200 नहीं है, 178 उसकी है। नहीं है? उसके बाद कोई उसके बाद है कोई? नहीं, नहीं, उसके बाद कोई। फिर आपके पीछे वकार वसीम के टाइम पे आप जा रहे हैं। इट वाज वकार यूनिस। सो वकार यूनिस के बाद ऐसा हमने बॉलर, फास्ट बॉलर प्रोड्यूस ही नहीं किया जिसने 200 टेस्ट विकेटें ली हो। और बात आप करते हो कि जी लैंड ऑफ द बॉलर्स, इधर तो क्या होता है, क्या आपने किया पिछले 20 साल में? कौन सा बॉलर ऐसा प्रोड्यूस किया जो 200 विकेटें ना ले सका? बातें तो हम बड़ी करते हैं। वेरी सैड है, मतलब कि एंड टू थिंक कि वकार यूनुस के टाइम की बात है, कि इवन चले शोएब अख्तर के तो वाज अ डिफरेंट थिंग इटसेल्फ कि व्हाई डिडंट टेक 200 विकेट्स। आई वो तो वाज होता, नॉट बट एक्सपेक्टिंग। वकार यूनिस रिटायर्ड इन 2003, अब 2025 चल रहा है, 22 साल में हम ऐसा कोई बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर सके जो दो किए, उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मार दी अपने पैरों पे। उसके बाद भी जो आए वो आए और गए, आए और गए। फिटनेस आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कि फिटनेस इतनी अच्छी शायद रही नहीं बॉलर्स की। प्लस कुछ सालों से T20 ने इतना कोप अप कर दिया चीज़ों को कि लोग खेलना ही नहीं चाहते आपके बॉलर्स। तो कहते हैं क्यों हमने जान मारनी है, जब 4 ओवर करके हमें इतना पैसा मिल जाना, सब कुछ हो जाना, वाह हो जानी है, वाई टेस्ट मैचेस? नहीं, इसके अंदर 2 पॉइंट्स, जस्ट आई वुड जस्ट लाइक टू रेज 2 पॉइंट्स। मेंटालिटी डिफरेंस के एक तो बात पहली बात आती है कि अगर तो आप ऑन द अदर साइड हम लोग सिर्फ कंपैरिजन पे जाएं, तो वहाँ मिचेल स्टार्क जो 34-35 साल की उम्र के अंदर 145 के स्पेल्स करता है, 6-7 ओवर फेंकता है लगातार, राइट? एंड ऐसा ही ऑन द है। अदर साइड इट्स अस। हम लोग जो बॉलर्स, उनकी मेंटालिटी देखिए, आई डू नॉट वांट टू नेम दैट प्लेयर, बट आपने वो रीसेंट कंट्रोवर्सी देखी, जो एक प्लेयर है हमारा फास्ट बॉलर, बहुत कोई अप एंड कमिंग था, शुक्र है कि वो इंटरनेशनल सीरीज में नहीं था, उसकी रोते हुए वीडियोस आई हैं कि उसकी शायद शुक्र है। एंगेजमेंट खत्म हो गई है, उसकी शायद ये मसला हो गया, उसका कजन जो है ये करके भाग गया है। लिटरली बेड पे पड़े हुए रोते हुए उसने अपने अकाउंट से वीडियोस डाली हैं। ऐसा ही है, बहुत बड़ा, आप कह रहे थे बहुत बड़ा बॉलर आ रहा है, हाँ, तबाहियां मचा दी उसने। अब बट मेंटेलिटी क्या है भाई साहब की, कि वही तो बात है ना, किस बैकग्राउंड से, कहाँ से आ हाँ, रहे हैं उठ के, आप क्या अब ग्रूमिंग वही है। वाली बात है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जाके आपके इकोनॉमिस्ट हैवी तरीके से करेंगे, बट आपके इकोनॉमिस्ट इंजीनियर्स वही थके हुए हालत के अंदर बैठे हैं। देख, नाम सेम है, माइंडसेट हाँ बहुत हाँ, पीछे का। बहुत पीछे का है, which is sad, which is बट sad।
But yeah, So yeah, yeah, let's see. yeah, agreed. I mean, again, interesting topics and everything, but we'll continue on with this in the next video as well. Guys, after this video we'll be coming up with the test matches as well. India or England test matches शुरू हो गए again, and it's another road type pitch. ठीक है, तो हम लोग उसके अंदर आपको जरूर मिलेंगे. And again, do subscribe, like and share our video, and do comment what your thoughts are on the topics that we've discussed, and we will see you in the next video. Bye bye.